ये वाला पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, अब सब लोग ने पढ़ा दिए थे पहले एक बार, फिर से हम लोग देख लेते हैं। पेन कहाँ गया है? 2 गो पेन, 1 गो पेन है। आज हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कल क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना लेटर, इसमें जितने सारा ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, उसको हम लोग बता देंगे। क्या बात समझ आया कि? तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि इंग्लिश क्या है। शायद हमको लगता है कि हम इंग्लिश का परिभाषा नहीं बताए होंगे, इंग्लिश किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्या है इंग्लिश में, है ना। तो सीखते हैं। है ना, इंग्लिश। ठीक है ना। बताओ, कोई जानते हो इंग्लिश किसे कहते हैं? बताओ, रूसी कहाँ गई? इंग्लिश किसे कहते हैं? हैं? चलो आज हम सीखते हैं इंग्लिश कहते हैं किसको। जैसे वो को पूछेगा कि मैथ क्या है, इंग्लिश क्या है, मैथ क्या है, हिंदी क्या है, हो सकता है मैथ क्या है। तो क्लास में क्या वो सब्जेक्ट चलता है? 4 5 6, एक पहला हिंदी है ना, हिंदी है ना सब्जेक्ट में, उसका क्या है? इंग्लिश। तो यहीं से पूछेगा इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश का जवाब क्या देना है? इंग्लिश एक क्या है? सब्जेक्ट, है ना। जिस तरह हिंदी एक सब्जेक्ट हुआ ना, और इंग्लिश भी एक क्या है? सब्जेक्ट। मैथ एक क्या है? सब्जेक्ट, है ना। उर्दू क्या है? उर्दू भी एक सब्जेक्ट। क्या बात समझ में? कोई पूछेगा इंग्लिश क्या है, इसका जवाब क्या देना है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है एक? क्या बात समझ में आया? इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट। बैठना जा। इंग्लिश क्या है एक? सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? बता, किसी को दिक्कत है? आप समझ। को पूछेगा उसी तरह हिंदी क्या है? क्या हिंदी भी एक सब्जेक्ट है? हाँ है। जिस तरह मैथ एक सब्जेक्ट है, हिंदी एक सब्जेक्ट है, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, और हिंदी भी एक क्या है? सब्जेक्ट। तो क्लास में चलता है ना हिंदी, हिंदी भी एक क्या है? सब्जेक्ट। तो हमको ये पहले बताओ, हिंदी एक सब्जेक्ट के साथ एक भाषा भी तो है ना। हम लोग अभी किस में टॉकिंग कर रहे हैं? हम लोग अभी किस में बात कर रहे हैं? हिंदी में। तो हिंदी एक क्या है? सब्जेक्ट के साथ एक क्या है? भाषा। हिंदी एक सब्जेक्ट के साथ क्या है? भाषा। बताओ ना, इंग्लिश भी एक भाषा है कि? हाँ है। भले हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग बोलने के लिए सीख गए हैं। ये फादर लगेगा, ये मदर लगेगा, ये एप्पल है, बोलने के लिए सिखाते हैं ना। जो आदमी देहाती है वो बच्चा को हिंदी मतलब बोलने के लिए सिखाता है। जो तनी मनी हिंदी बोलने लगा उसको किसमें सिखाता है? इंग्लिश बोलने के लिए सिखाता है ना। तो इन्हें बताओ, जिस तरह हिंदी एक सब्जेक्ट है, हिंदी एक भाषा भी है, उन्हें इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है? भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ना। बता, कोई दिक्कत है? कोई पूछेगा आज के बाद इंग्लिश क्या है, उसका जवाब देना है इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसकी मतलब जो माँ है, इंग्लिश की माँ, इसे इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, है ना। ज्योग्राफी के पिता कौन है? एरेटोस्थेनीज। उन्हें इंग्लिश की जो माँ है उसका नाम है एलिजाबेथ। क्या नाम है? एलिजाबेथ। क्या नाम है? एलिजाबेथ। हम जो ही बोल रहे हैं ना, जितने भी सारा चीज कल लिखा हुआ मिल जाएगा। नहीं तो इकट्ठे जब पूरा इंग्लिश खत्म होगा, उसका A4 साइज में पूरा एक बुकलेट दे देंगे। जब समय ना उसको पढ़ते रहना। जब समय तो यहाँ सब ये क्या रखना है? इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट भी है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, और इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश की माँ किसका नाम, इसका नाम क्या बोले? इंग्लिश की माँ का नाम एलिजाबेथ। ALIZ है, एलिजा BEATH, एलिजाबेथ। कल हम लिख के दे देंगे, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, पता नहीं, हम कहीं भी दिन से देखे भी नहीं इसका नाम क्या है। बात समझ आया ना?
जैसे पहले इंग्लिश पढ़ने आए हैं, पूछ सकता है ना, बताओ इंग्लिश क्या है, पूछेगा व्हाट इज इंग्लिश, इसका जवाब देना है क्या है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, है ना। कोई पूछेगा व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, जवाब क्या देना है? पहला क्या जवाब देना है, इंग्लिश इज ए, इंग्लिश इज ए, क्या देना है, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, एकदम। फिर दूसरा में बोलना है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। क्या बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है थोड़ा सा? कोई पूछे इंग्लिश क्या है तो एक ही जवाब देना, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। हिंदी में बोलना, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के साथ क्या है, भाषा, सब्जेक्ट के साथ क्या है, भाषा। इंग्लिश के माँ किसको कहते हैं, एलिजाबेथ, इंग्लिश के माँ किसको कहते हैं, एलिजाबेथ। बताओ आध हुआ नहीं, तीनों का आध हुआ है या नहीं है? अगर आध नहीं हुआ जल्दी बता दो, हम बता देंगे। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के साथ क्या है, लैंग्वेज, सब्जेक्ट के साथ क्या है, इंग्लिश की माँ किसको कहते हैं, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट एंड ए लैंग्वेज, हु इज द मदर ऑफ इंग्लिश, एलिजाबेथ। मतलब भले हम हिंदी में अभी बोलते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए, लेकिन इसका जो क्वेश्चन रहेगा पूरा पूरी इंग्लिश में ही रहेगा। व्हाट इज इंग्लिश, हु इज द मदर ऑफ इंग्लिश। क्या बात समझ है ना? और सब बनेगा, जो ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। क्या बात समझ है ना? जो ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। क्या पता कोई दिक्कत है कि? चलो अब हम लोग है ना, इसको पढ़ लो। जैसे एकदम सिंपल सा जवाब देना, दिमाग नहीं लगाना, बिना दिमाग वाला क्वेश्चन। क्या दिमाग वाला क्वेश्चन? जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जैसे इंग्लिश हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से चालू करते हैं? ABCD से। नहीं बता, सबसे पहले इंग्लिश चालू किए थे हम लोग ना पढ़ना, कहाँ से चालू किए थे? कोई बताओ, ABCD से भी नीचा चालू किया होगा। जैसे अगर इंग्लिश चालू करेंगे, इंग्लिश का नाम जहां से नाम स्टार्ट होगा वो क्या होगा? ABC। अगर हिंदी स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ना और ना, और से है ना, उसी ओया को हम लोग क्या कहते हैं? उसी ओया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी ओया को हम लोग क्या कहते हैं? ओ को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे आते रहेगा। और इसे इधर इधर क्या क्या हो गया? ABCD को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब किसी को दिक्कत है? हिंदी में ओ को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षर। इंग्लिश में इधर ABCD को हम लोग क्या बोलेंगे? किसी की दिक्कत है पहले है? जहां से इंग्लिश स्टार्ट किए ABCD से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लेटर। उधर जो ओ आर से दुर्गी हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, क्या हम ABCD इसको हम तोड़ सकते हैं कि? थोड़ा सा दिमाग लगाओ पहले है? जैसे बोलेगा क्या, कहीं लिखा हुआ है CAT, इसको हम तोड़ सकते हैं, C अलग, A अलग और T अलग। लेकिन बोलेगा T को तोड़ने के लिए टूटेगा नहीं, A टूटेगा नहीं, C टूटेगा। यानी जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बता अधुआ की। जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैट को तोड़ सकते हैं ना, C अलग, A अलग, T अलग। पेन को तोड़ सकते हैं, P अलग, E अलग, N अलग। लेकिन P को कैसे तोड़ेंगे? यहां से एक नया परिभाषा क्या निकलता है इसका?
लेटर का परिभाषा क्या निकलता है? जिसका है ना खंड या जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। जब बात समझ आया ना, हिंदी में अक्षर ना, इंग्लिश में उसे हम क्या बोलेंगे? लेटर। जिसका भी खंड या टुकड़ा ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लेटर। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि? चुपचाप मुंह बंद करके रहो। हम पहले बोले थे ना टाइम अप आना है, वहां बैठ जा। एक तो आती है लेटर से, जिस जगह नहीं मिला यहाँ आ जाओ, बुझा के पास बैठो, बैठो वहां पर। और किसी जगह नहीं मिला यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ, उसको गोद में रखना। क्या बात समझ आया कि जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे परिभाषा लिखा भी हुआ है ना कि यह वह सबसे छोटी इकाई है ना जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी शब्द को लिखते हैं, है ना। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आया, ये वाला देखना इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अंग्रेजी में कुल लेटर कितने हैं? 26। तो ये बता, ABCD हम लोग पढ़ते हैं ना, छटकी पढ़ते हैं, बड़की पढ़ते हैं, तो छटकी में ABCD क्या को है? अब बड़की में ABCD कोई बता 27 को पढ़ा हो या कोई 25 को पढ़ा हो। बड़की ABCD पढ़े या छटकी ABCD, कुल मिला ABCD हुआ करता है। और ABCD को हम लोग क्या करते हैं? जिसको समझ में आए तो बोल देना, अगर समझ में नहीं आएगा फिर कहाँ करना, फोन पे देख लेना। बता किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोलना है, किसी को दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी हम लोग क्या सीखे कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। लेटर की कोई संख्या करता है? कोई दिक्कत? आप देखते हैं थोड़ा है ना, यहाँ देखते हैं लेटर की कोई संख्या करता है ना। इस लेटर को 2 भागों में बांट दिया है, बांटा है ना। पहला का नाम क्या हो गया? पहला का नाम क्या हो गया? पहला का नाम क्या हो गया? और दूसरा का नाम क्या हो गया? अच्छा तुम ही बता, इसमें कुल मिला के कितने लेटर होगा? और इसमें कितना हो सकता है? किसी को दिक्कत है? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर। यानी कुल मिला के ABCD को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर। ABCD को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हीं ABCD को हम लोग कितना भागों में बांटा है? 2 भागों में। ABCD की कुल संख्या कितना हुआ? 26। उसी को 2 भागों में बांटा है। कितना का कौन कौन है? एक कैपिटल दूसरा, एक कैपिटल दूसरा। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलना। यहाँ तक बता, कोई दिक्कत है कि? यानी छटकी में भी बड़की में भी ABCD कितना हो गया? 26। और छटकी में भी कितना हो गया? बता, ABCD सबको पढ़ने के लिए आता है ना? पक्का? कोई सा बच्चा जिसको आता ही नहीं है? लवली पढ़ लेती है ना, बेइज्जती करवा देना मेरा। लड़कियां चलो एक चैप्टर कुल मिला खत्म हो गया है, सही तो बोले ना, एक चैप्टर खत्म हो गया। इस पर हम लोग कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आज ना पढ़ा रहे हैं, कल इस पर है ना, आज यह चैप्टर खत्म करेंगे, कल उस पर वह चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे और इंग्लिश में रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वाला जो किताब है ना, ये वाला किताब, ये वाला जो किताब है बढ़िया से देख, इस किताब को हम लोग क्या करना, इस किताब को मतलब अभी यहाँ पर पढ़ा, इसको घर में 1 बार 2 बार 3 बार क्या करना है, पढ़ लेना है, पढ़ कर आना है। कल इस पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। हम चाहेंगे जो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दें उसका कम से कम 50% बन जाना चाहिए। यदि मान लो तो 10 क्वेश्चन दिए, कितना तुमसे बन जाना चाहिए? 5 है ना, 15 दिए कितना बन जाना चाहिए? 7-8 बन जाना चाहिए। क्वेश्चन देगा 30 हो, कम से कम उम्मीद करते हैं कि 15 को बन जाना चाहिए। अगर कोई 15 से नीचे बना रहा है समझ लो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ, बस आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं,
यहाँ आने का एक ही उद्देश्य रखना है, क्या? सबसे अच्छा करें। ठीक, देखो अब हमें क्या पढ़ना है। अभी तक हम लोग एक ही सीखे हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या कहेंगे? लेटर की कुल संख्या कितना हो गया? 2, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक कैपिटल दूसरा। किसी कोई दिक्कत है? अब हम लोग सीखते हैं किसके बारे में? भावेल के बारे में। एक है भावेल, दूसरा क्या है ना हिंदी, जिसे अक्षर, जिसको नहीं तोड़ सकते, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे हम लोग अक्षर कहेंगे। अक्षर को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। उन्हें एक दूसरा पहला किस में बांटा है? भावेल, दूसरा क्या है? भावेल के बारे में देखो क्या बोल रहा है। भावेल ए ई आई ओ यू हम लोग क्या कहते हैं? भावेल, है ना। ए ई आई ओ यू आर क्या है? भावेल, है ना। इसकी बता कुल संख्या कितना हो गया? 5। कुल संख्या कितना हो गया? कुल संख्या कितना हो गया? 5। सबका आध हुआ। कौन कौन भावेल है? ए ई आई ओ यू, अधवा ना। ए ई आई ओ यू, इसे हम लोग क्या कहेंगे? भावेल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या कहेंगे? अंदर अंदर दिमाग लगे, दिमाग नहीं लगे, सही है ना। ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहेंगे? भावेल। उधर जो हम देखें कैपिटल और स्मॉल, उसको लिखावट के आधार पर बांटा था। किस आधार पर बांटा था? लिखावट। इधर जो फिर से आ गया कौन कौन? भावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट ना। इसको कौन आधार पर बांटा है? उच्चारण के आधार पर। किस आधार पर बांटा है? तो लिखावट के आधार पर 2 गो, एगो बड़की ABCD, एक छोटकी ABCD, कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल। और उच्चारण के आधार पर कौन कौन हो गया? 2 हो गया, एक भावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। तो भावेल ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहते हैं? भावेल। ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहते हैं? बट इसका परिभाषा ऐसे नहीं होता है। इसका परिभाषा ऐसे होता है कि जिसका उच्चारण कहाँ से हो? कंठ से। जिसका उच्चारण कहाँ से हो? कंठ से ही लिखे है ना, मिस्टेक हो गया कि जिसका उच्चारण कहाँ से हो? कंठ से हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भावेल, है ना। तो भावेल की कुल संख्या कितना है? 5। ए ई आई ओ यू, एक शब्द में याद रखना है, ए ई आई ओ यू को भावेल का है, अथवा। चलो दूसरा क्या है? भावेल के बारे में हो गया ना। दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट के बारे में देख लो। बोल रहा है ए ई आई ओ और यू के अलावा जितने बच गया वो क्या कर लेगा? कॉन्सोनेंट। गेट लगा दो उधर से, बजा का बजाएगा। क्या करोगे? शादी ब्याह का लगन चल रहा है तो बजा बजा करेगा। फिर देखना बाहर में जो रहेगा वही छूटेगा। चलो बैठ जाओ। बोल रहा है ए ई, है ना। ए हो गया, ई आई ओ यू, है ना। इसके अलावा जब तक ये बच गया मेरा क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। बताओ ABCD की कुल संख्या कितना हुआ? 26 हुआ ना। 26 ABCD कुल संख्या कितना हुआ? 26। इन 26 में से 5 क्या हो गया? भावेल। तो बता 5 भावेल आ गया तब क्या कितना बचा? 21। 21 क्या कहलाएगा? क्या बात समझ आया कि? तो भावेल की संख्या 5, भावेल की संख्या 5, कॉन्सोनेंट की संख्या 21, भावेल की संख्या 5, कॉन्सोनेंट की संख्या 21। 2 गो और चीज होता है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी भावेल। वो दोनों यही दोनों से निकला है। क्या बात समझ आया कि? वो दोनों यही से निकला है ना। उसको हम लोग कहते हैं सेमी भावेल। वो है एगो W, दूसरा क्या है? वाह, है ना। भाव उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा है, एक को भावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। भावेल की संख्या कितना हो गया? 5, कॉन्सोनेंट की संख्या 21। इसी कॉन्सोनेंट में से 2 को मेरा क्या हो गया? सेमी भावेल। सेमी भावेल की संख्या कितना है? 2। एक W दूसरा, एक W दूसरा। क्या सबको याद हो रहा है? ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं?
भावेल। ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहते हैं? भावेल की संख्या कौन कौन? कॉन्सोनेंट की संख्या कितना हो गया? ए ई आई ओ यू के अलावा सब मेरा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। वन रे बता, उस कॉन्सोनेंट में से दो गो मेरा क्या है? कौन कौन? एक डब्लू दूसरा वाई, एक डब्लू दूसरा क्या बात समझ में आया? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ए ई आई ओ यू के अलावा लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। ऑल द लेटर्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड में क्या होता है? छोड़कर, है ना। ए यू आई को उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब आ गया सेमी भावेल। बोल रहा है डब्लू और वाई को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी भावेल। डब्लू और वाई को हम लोग क्या कहते हैं? बोल रहा है ये जब शब्द के शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट कहलाता है, लेकिन जब इसके शुरू में नहीं रहता तो भावेल कहलाता है। इसका मतलब ये है, ये जो डब्लू दूसरा कौन है ना, ये तो कहीं बन सकता है कौन चीज? भावेल। कहीं क्या बनेगा? कॉन्सोनेंट बनेगा ना। कहीं क्या बन सकता है? भावेल। कभी क्या बन सकता है? कॉन्सोनेंट बन सकता है ना। जब शुरू में रहेगा क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। और शुरू में नहीं रहेगा क्या कहलाएगा? देखो ना, वही बोलबे किया ना, यहाँ से बस हमला तो लग रहा है। क्या बोल रहा है कि जब डब्लू और वाई सेमी भावेल कहलाता है। ये जब शुरू में होता है, कहाँ होता है? शुरू में, क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट। और जब शुरू में नहीं रहता है क्या कहलाता है? यानी शुरू में नहीं रह सकता, मतलब लास्टों में रह सकता है या फिर बीचों में आ सकता है। क्या है? कौन आया देखो? क्या बात समझ आया ना? जब शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट, शुरू में नहीं रहेगा तो भावेल, शुरू में रहेगा तो, शुरू में नहीं रहेगा तो डब्लू वाई कभी बनेगा भावेल तो कभी क्या बनेगा? कॉन्सोनेंट। कभी क्या बनेगा? भावेल तो कभी क्या बनेगा? जब शुरू में रहेगा तो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। जब शुरू में रहेगा तो क्या कहलाएगा? और शुरू में नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? किन्हीं को कोई दिक्कत है? है दिक्कत तो बता जल्दी। है दिक्कत? चलो कई चैप्टर भी खत्म हो गए। चलो यहाँ कुछ दिया हुआ है ना, बताओ। एक शब्द हमारा रखना है क्या? शुरू में रहेगा तो, शुरू में रहेगा क्या कहलाएगा? शुरू में रहेगा क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। और शुरू में नहीं रहेगा क्या कहलाएगा? शुरू में नहीं रहेगा क्या कहलाएगा? बोला दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, दे आर कॉल्ड भावेल। देखो यहाँ डब्लू और वाई को देखना है। यहाँ डब्लू और वाई शुरू में है, क्या है? डब्लू और वाई। यहाँ तो वाई नहीं मिला, डब्लू मिला। इस शुरू में है नहीं, लास्ट में, ये क्या कहलाएगा? भावेल। ये शुरू में है, क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट। ये शुरू में है, क्या कहलाएगा? भावेल। ये बताओ, ये वाला क्या होगा? कैसे? शुरू में ना है, कॉन्सोनेंट। बता, किसी को दिक्कत है? दिक्कत तो दोहरा के बता देंगे। लेकिन चारे कौन क्वेश्चन है जो फिर से देख लो। बता, इसमें शुरू में है डब्लू और वाई, शुरू में है क्या कहलाएगा? इसमें शुरू में है क्या कहलाएगा? इसमें शुरू में है, शुरू में है क्या है? लास्ट में ना, शुरू में रहेगा तब ना कॉन्सोनेंट, नहीं तो क्या कहलाएगा? भावेल। इसमें बता, शुरू में है ना, डब्लू वाई को देखना है। नशा करके आई है ये क्या कहलाएगा मेरा? है किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? वर्ड के बारे में। इस तरह कुल मिला कितना चैप्टर खत्म हो गया? पहला कौन सा खत्म हुआ? लेटर। पहला खत्म कौन हुआ? दूसरा कौन था?
वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और पहला कौन खत्म किया? पहला कौन सा खत्म हुआ? पहला कौन खत्म हुआ? दूसरा कौन खत्म हुआ? वॉवेल कॉन्सोनेंट। क्या कोई दिक्कत है कि कल इस पे हम लोग बहुत ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन किस में रहेगा? इंग्लिश में। जो बच्चा बढ़िया से समझा है, जो बच्चा बढ़िया से पढ़ा है, उसको समझ में आएगा, नहीं तो कल ऊपर निकल जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, वर्ड के बारे में, है ना। अभी तुरंत हम लोग किसके बारे में सीखे हैं? लेटर के बारे में ना। अब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? वर्ड के बारे में सीखेंगे। अब हम लोग इसके बारे में सीखते हैं, वर्ड के बारे में। बता, पी क्या है? लेटर। ई क्या है? लेटर। ई क्या है? ये क्या हुआ? लेटर ना। इन तीनों को मिला देने में क्या बन जाएगा? वर्ड। यानी हम एकदम लेटर को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? लेटर को। और क्या बन रहा है? वर्ड, है ना। एक और देखते हैं। बता, बी क्या है? लेटर। बी क्या हुआ? ई क्या हुआ? ओ क्या हुआ? लेटर। ए भी क्या हुआ? और अब बता क्या हुआ? यानी हम लोग लेटर मिला के क्या बना देते हैं? वर्ड। लेटर को मिला के हम लोग क्या बना देते हैं? क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया ना? इसका परिभाषा क्या बनेगा? वर्ड का परिभाषा क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ लेटर। इसका परिभाषा हिंदी में क्या बनेगा? हाँ? अक्षर या लेटर के समूह। अक्षर या लेटर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बता, किसी को दिक्कत है? लेकिन इसका एक कंडीशन होता है क्या? जिसे मान लेते हैं हम लिखे पी ई एन ई, क्या बनाएगा? क्या बना? वर्ड। इसको हम उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, ई पी एन ई। कौन चीज बना? ई वर्ड बना कि मतलब बोलता है कि लेटर से वर्ड बनेगा, लेकिन उसका मीनिंगफुल अर्थ भी निकलना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, यानी अक्षरों का समूह होना चाहिए, लेकिन उसका एक सुंदर सा अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे हम तुरंत ही बनाए क्या? पेन। इसका अर्थ निकल रहा है क्या? कलम। हम कहीं भी लिख रहे हैं क्या? बुक। इसका अर्थ निकल रहा है क्या? किताब। हम कहीं भी लिख रहे हैं कैट। कैट मींस बिल्ली, है ना। हम लिख देंगे क्या? टी सी ए। कौन सी हो? कुछ हुआ कि? तो उसका अगर अर्थ निकलेगा तब क्या कहलाएगा? वर्ड। अर्थ निकलेगा तब क्या कहलाएगा? नहीं तो वर्ड होगा ही नहीं। क्या बात समझ में आया? किसी को दिक्कत है? चलो, बोल रहा है लेटर की सहायता से हम लोग क्या लिखते हैं? वर्ड। या लेटर की सहायता से हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड। और इसका कुछ ना कुछ क्या निकलता है? अर्थ। जैसे का बता हुआ वर्ड है, डॉग वर्ड है, कैट वर्ड है ना, बुआ है, गर्ल, बुक, बता स्कूल हुआ, रीड। रीड में ना क्या? पढ़ना। लाफ, ईट, ये भी हुआ ना। गुड, बेटर, इस सारा क्या है? वर्ड। किंतु बोल रहा है ये जो ई क्या हो गया? इसका मतलब कुछ अर्थ निकला कि? ई ओ डी जी, इसका अर्थ कुछ निकला कि? इसका कुछ अर्थ निकला कि? इसका कुछ अर्थ निकला? ये बोला क्या ये वर्ड है? वर्ड है भाई। ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, अक्षर का समूह होना चाहिए, लेकिन उसका कौन चीज निकलना चाहिए? अर्थ। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या बात समझ में? क्या लेटर के समूह को हम लोग वर्ड कहते हैं? नहीं, लेटर के समूह को हम लोग वर्ड कहते हैं तब जब उसका अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अर्थ। क्या निकलता है? अर्थ।
वहाँ वहाँ रखे ऑफिस में, धन दे देना। कौन रखी थी लवली? धन दे देना तो मिलेगा नहीं। अभी है ना ऐसा नहीं रखिए, पन्नी में रख दिए। चल ठीक है, मिल जाएगा मुझे। चल देख, बता कोई दिक्कत है कि यहाँ में कोई दिक्कत है? अब यहाँ कुछ नोट दिया हुआ है दिया हुआ नोट। किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। हम पेन को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डॉग के बदला हम ये वाला नहीं लिख सकते हैं। मतलब बोल रहा है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना क्या है जरूरी। क्या बात सुना है ना? लेटर के समूह को हम लोग वर्ड कहेंगे, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? एक सही क्रम होना चाहिए। बात सुना है ना? अब हम लोग कितना पढ़ लेते हैं? एक छोटा सा एक्सरसाइज है ना, इसको देख ले। आज ये वाला हिंदी में लिखा हुआ है, बट कल से ये हिंदी में नहीं लिखा रहेगा। मतलब हिंदी में भी रहेगा, पहले हम हिंदी में देंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर तुम लोग हिंदी में बना लेते हो, फिर उसी का हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में बता देंगे। क्योंकि एग्जाम में किस में क्वेश्चन आएगा? हिंदी में कोई क्वेश्चन था आपकी? चलो, पहला क्या लिखा हुआ है? ODG। बता इससे क्या बनेगा? डॉग। फिर क्या लिखा हुआ है? ATR। इसका क्या बन सकता है? बन सकता है ना, RAT, रेट बन सकता है। ये क्या लिखा हुआ? YBO। इससे क्या बन सकता है? उसके बाद क्या लिखा हुआ? इससे क्या बन सकता है? स्कूल। SCH। ये क्या लिखा हुआ? इससे क्या बन सकता है? INK। कौन है अब? कौन है? कौन बोल? चलो, ये क्या है? SAS। इससे क्या बन सकता है? ASS। S में क्या हो गया? किसी को दिक्कत है? कौन है रे? कौन देखो, देख क्या कौन है? डिस्टर्ब करता है ये लोग। मतलब देखना कौन बुला रहा है, नहीं बुला रहा है। और टपने दो, देख लेना कौन है नहीं है, तो पूछ लेना क्या काम है। चलो, अब क्या है? इससे बता क्या बनेगा? क्या बनेगा ना? उसको बोला ऑफिस में बैठने के लिए, सही क्लास ले रहे हैं। क्या बनेगा इससे? CW। ये फिर क्या लिखा हुआ? इससे क्या बनेगा? O। इससे क्या बन सकता है? TMA लिखा हुआ है ना, इससे क्या बन सकता है? क्या बनेगा? ये क्या लिखा हुआ है? MOTHRE। मोदरे। इससे क्या बनेगा? मदर का स्पेलिंग कैसे होगा? ये क्या है? TPO। इससे बता क्या बनेगा? इससे दो गो वर्ड बन सकता है ना। ये को बन जाएगा पहले POT पॉट, फिर क्या बन जाएगा? टॉप। पोट मीन्स घैला। पोट मीन्स घैला ना होता, घरा घरा। और टॉप मीन्स अभी मतलब कि दिमाग ना, और टॉप मीन्स पिन है बोला, टॉप मीन्स लट्टू नचाने बोला। ये क्या लिखा हुआ है? क्या है इससे? इससे क्या बनेगा? WAT। बता किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो, अब हम लोग उधर पढ़े हैं, तुम थोड़ा सा इधर डर ना जाओ, तब ना इधर पढ़ेंगे।
यहाँ क्या बनेगा बता, इससे क्या बन सकता है? पक्का केट दोबारा आया था कि केट यही है। चलो इससे क्या बनेगा? ई क्या है? इससे क्या बनेगा? देखो अगर किसी से दो गो वर्ड बनेगा तो उससे भी बना देना। ये क्या लिखा हुआ? गुड क्या गुड बोल रखो। फिर ये क्या है? गर्ल्स गर्ल ना, क्या GIRL, इससे क्या बनेगा? GOO। किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? आज हम लोग जब तक पढ़े हैं इसको खत्म कर देना। आज जो हम लोग पढ़े हैं कब तक? साइज 1। कल इस पे हम लोग बहुत ही सारा क्या करेंगे? आज हम लोग तक पढ़ रहे हैं, कल इस पे क्या करेंगे? बहुत ही सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में। आज हम लोग चैप्टर नंबर कितना पढ़े हैं? चैप्टर 1 पढ़े हैं, और कितना पढ़े हैं? 2, और कितना पढ़े हैं? 3 पढ़े हैं ना। कल इसको सुने दो। आज चैप्टर नंबर 1 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं। कल इसको पूरे पढ़ के आना, इसे हम लोग बहुत सारा क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का होमवर्क यही है, ठीक है ना? हो गए।